एसबीआई बैंक की 444 दिन वाली एफडी में 50,000 रुपए जमा करेंगे तो कितना पैसा वापस मिलेगा। दोस्तों ये सवाल हमसे काफी बार पूछा जा चुका है, तो आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर कैलकुलेशन करने वाले हैं कि अगर आप एसबीआई की 444 दिन वाली एफडी में 50,000 रुपए निवेश करते हैं तो मैच्योरिटी पे आपको टोटल कितना पैसा मिल सकता है। हो सकता है आप एक नॉर्मल सिटीजन हो, आपकी उम्र 18 साल से 60 साल के बीच में है। हो सकता है आप एक सीनियर सिटीजन हो, आपकी उम्र 60 साल से 80 साल के बीच में है। हो सकता है आप एक सुपर सीनियर सिटीजन हो, आपकी उम्र 80 साल या फिर उससे ज्यादा है। इन सारे सिटीजन टाइप्स के लिए अपन इस वीडियो में एग्जाम्पल देखेंगे। हर एक व्यक्ति के लिए आपको बताएंगे कि भैया कितना पैसा मैच्योरिटी पे आपको मिलने वाला है। साथ के साथ में एसबीआई की 444 दिन वाली एफडी में अभी के समय पे कितना लेटेस्ट ब्याज चल रहा है, ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर हमको समय से पहले पैसों की जरूरत पड़ जाती है, अपन पैसा पहले निकालते हैं, तो उस केस में आपको कितना ब्याज मिलेगा और कितना नुकसान होगा, ये भी हम बताएंगे। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओनीश और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब पे क्लिक जरूर कीजिएगा और अपन शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स की जानकारी एक ही जगह पर पाना चाहते हैं तो हमारी पोस्ट ऑफिस ब्रह्मास्त्र ई बुक को चेक करना मत भूलिएगा। और तो और अगर आप शेयर बाजार को सीखना चाहते हैं तो हमारी शेयर मार्केट प्रीमियम ई बुक को भी चेक कर सकते हैं। दोनों ई बुक्स को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने अमाउंट को 50,000 पे सेट कर दिया है। अपने जितने एग्जाम्पल्स इस वीडियो में होने वाले हैं सब 50,000 रुपए को लेके होने वाले हैं। बैंक आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपन ने सिलेक्ट कर लिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि काफी सारे लोगों को सेफ्टी का कंसर्न होता है। काफी सारे लोग सोचते हैं कि सर हम बैंक में पैसा लगा रहे हैं, कल को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो हमारे पैसे का उस केस में क्या होगा। एसबीआई का नाम सुन के वैसे ही लोग थोड़ा सा शांत हो जाते हैं कि भाई हाँ चलो सेफ बैंक यहां पर होने वाला है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि एसबीआई में भी आपको 5 लाख रुपए का डीआईसीजीसी इंश्योरेंस अपने पैसे पे देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर आप 5 लाख रुपए जमा करते हैं, खुदा ना खास्ता बैंक को कुछ भी हो जाता है तो 5 लाख रुपए तक आपकी राशि आपको वापस सुरक्षित मिल जाती है। आरबीआई डीआईसीजीसी इंश्योरेंस का यही काम होता है और ये इंश्योरेंस आज की तारीख में आपको अधिकतर बैंक्स में देखने को मिल जाता है। दोस्तों टेन्योर की बात करें तो आप देख सकते हैं मैंने 444 दिन को यहां पर सेट कर दिया है। अब 444 दिन वाली एफडी की खास बात यह है कि एसबीआई की पहली बात तो ये स्पेशल एफडी बन जाती है। एसबीआई इसको स्पेशल एफडी के रूप में चलाता है। दूसरी चीज ये है कि यहां पर आपको एसबीआई बैंक की बाकी एफडीज के मुकाबले थोड़ा बेहतर ब्याज मिलता है, अच्छा ब्याज मिलता है। तीसरा यहां पर चीज ये है कि ज्यादा बड़ी एफडी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपन को 5 साल 10 साल के लिए निवेश करना है। 444 दिन यानी कि लगभग 14 महीने और 19 दिन की एफडी होने वाली है। 1 साल से थोड़ी सी बड़ी एफडी है जो कि अगेन इसके पॉजिटिव पॉइंट में अपन इसको काउंट करेंगे। आप देख सकते हैं डिपॉजिट अमाउंट 50,000 अपन ने सेट कर दिया है। इसके अलावा आपको इस एफडी में क्वार्टरली कंपाउंडिंग देखने को मिलेगी दोस्तों, यानी कि हर 3 महीने से आपको ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। एक्चुअल में कितना ब्याज मिलेगा वो तो अपन वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए इंटरेस्ट कंपाउंडेड एवरी 3 मंथ्स, 3 महीने से कंपाउंडिंग होगी। 444 दिन की एफडी है तो बचे हुए लास्ट के जो दिन होंगे वो बैंक अपनी पॉलिसी के हिसाब से उस पे कंपाउंडिंग करके आपका नेट बेनिफिट बनाएगा। यहां पर देखिए ईयर बेसिस पे काउंट किया जाता है। एसबीआई में 365 दिन का जो है साइकिल वो चलता है एज पर एसबीआई डे काउंट कन्वेंशन। ये जो एसबीआई की खुद की पॉलिसी है उसके हिसाब से ये लोग कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा बात करें प्री मैच्योर विड्रॉल की, तो अगर आप यहां पर इस एफडी में निवेश करते हैं और समय से पहले आपको पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो आप यहां पर पैसा निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो आप पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको प्री मैच्योर विड्रॉल पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। आगे मैंने काफी सारे एग्जाम्पल लिए हैं जहां पर अपन पैसे को निकाल रहे हैं, वहां पर अपने ऊपर कितनी पेनल्टी लगेगी और कितना पैसा अपन को मिलने वाला है, सब चीज अपन आगे वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन प्री मैच्योर विड्रॉल की ही बात कर लेते हैं। देखते हैं कि भाई अगर अपन समय से पहले पैसे को निकालते हैं तो अपन को उस केस में कितना नुकसान झेलना पड़ेगा। चलिए दोस्तों एसबीआई के प्री मैच्योर विड्रॉल रूल्स की बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अलग अलग बैंक्स के अलग अलग प्री मैच्योर विड्रॉल की पेनल्टी हो सकती है, अलग अलग रूल्स हो सकते हैं। एसबीआई के केस में
आपसे आधे % की पेनल्टी काटी जाती है अगर आपका जो एफडी का अमाउंट है वो 5 लाख रुपए से कम है। इसी जगह पे काफ़ी सारे बैंक्स ऐसे भी होते हैं जो कि आपसे 1% की पेनल्टी चार्ज करते हैं। एसबीआई में अगर आपकी एफडी का अमाउंट जो 5 लाख रुपए से ऊपर जाता है तो वहां पर आपसे 1% की पेनल्टी ली जाएगी। अब अपने केस में तो अपना 50,000 का अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, तो यहां पर अपनी आधे % की पेनल्टी लगेगी। काफ़ी सारे लोग बोलेंगे यार सर इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होगा, तो आप नीचे पढ़ भी सकते हैं इंटरेस्ट पेबल यानी कि जो आपको पैसा मिलने वाला है, जो ब्याज मिलने वाला है, इक्वल्स टू एप्लीकेबल रेट फॉर एक्चुअल होल्डिंग पीरियड, यानी कि जितने समय आपने अपनी एफडी को रखा उतने समय के हिसाब से बैंक में कितना ब्याज चल रहा है वो आपको दिया जाएगा। उसके ऊपर से आधे % की पेनल्टी अलग काटी जाएगी, फिर जो एक्चुअल बेनिफिट मिलेगा वो आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने 444 दिन की एफडी कराई, उस पर जो ब्याज है आपने 3 महीने बाद अपनी एफडी को बंद कर दिया तो आपको वही ब्याज मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। 3 महीने बाद बंद किया तो 3 महीने की एफडी पे एसबीआई में कितना ब्याज चल रहा है वो मिलेगा, उसके ऊपर से पेनल्टी अलग कटेगी। अब चलिए ये अपन को ऐसे समझ नहीं आने वाला है, इसके लिए अपन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले एग्जाम्पल पे। तो दोस्तों अपन आ चुके हैं अपने पहले एग्जाम्पल पे और ये एग्जाम्पल होने वाला है जनरल सिटीजन्स के लिए जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 60 साल के बीच में है। आप देख सकते हैं मैंने डिपॉजिट अमाउंट को 50,000 पे सेट कर दिया है, 444 दिन का टेन्योर है। अपना ओरिजिनल एफडी का ब्याज यानी कि अगर नॉर्मल सिटीजन इस एफडी को कराते हैं तो उनको आज की तारीख में 6.45% मिलना चाहिए, लेकिन इन व्यक्ति ने, इन भाई साहब ने 200 दिन पे जाके, आप देख सकते हैं 200 दिन पे जाके अपनी एफडी को बंद करा दिया। तो एसबीआई अपने बैंक में चेक करेगा, एसबीआई में एक स्लैब चलता है 180 दिन से लेके 210 दिन की एफडी। अब यहां पर इस व्यक्ति को यह ब्याज दिया जाएगा जो कि एसबीआई में है 5.65%। अब ये तो इनको ब्याज मिलेगा क्योंकि इन्होंने प्री मैच्योर विड्रॉल किया है, तो पेनल्टी ऊपर से लगेगी। आप देख सकते हैं आधे % की पेनल्टी लगाई जा रही है। इनका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बन रहा है 5.15%। इन्होंने पैसा रखा 200 दिन के लिए, 5.15% 200 दिन के लिए कैलकुलेट किया जाएगा जो कि इनका टोटल बनता है 1422 रुपए के आसपास का ब्याज। जब ये अपनी एफडी को प्री मैच्योर विड्रॉल करेंगे तो इनको कुल मिलाकर 51,422 रुपए के आसपास वापस उस केस में मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहां पर हम देख पाए कि हमको 444 दिन वाली एफडी का ब्याज नहीं मिला क्योंकि अपन ने यहां पर एफडी को प्री मैच्योर विड्रॉ किया, उस तारीख पे जितना ब्याज बैंक में चल रहा था वो अपन को दिया गया, उसके ऊपर से पेनल्टी अलग काटी गई। अब चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो कि अपना वापस से नॉर्मल सिटीजन्स के लिए होने वाला है। 18 साल से लेकर 60 साल के बीच में आपकी उम्र है तो ये एग्जाम्पल आपके लिए परफेक्ट है। इसके बाद में अपन सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन्स का भी एग्जाम्पल ले लेंगे। एग्जाम्पल के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन्स को एक्चुअल में नॉर्मल सिटीजन्स के मुकाबले कितना ज्यादा बेनिफिट होता है। फिलहाल दोस्तों अपना दूसरा एग्जाम्पल यहां पर आ चुका है। अगेन 50,000 रुपए अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, 444 दिन की एफडी है, 6.45% का ब्याज अपन को मिलना चाहिए था। अब यहां पर इन भाई साहब ने पूरे 1 साल पे जाके अपनी एफडी को बंद कर दिया। तो एसबीआई बैंक क्या करेगा, अपने बैंक में चेक करेगा कि भैया 1 साल की एफडी पे कितना ब्याज मिलता है। तो अभी फिलहाल एसबीआई में 6.25% दिया जाता है अगर आपकी 1 साल की एफडी है या फिर 2 साल से 1 दिन कम की भी एफडी है, तो इस ड्यूरेशन के बीच में 6.25% आपको दिया जाता है। अब यहां पर इन व्यक्ति को यही ब्याज मिलेगा, इसके ऊपर से आधे % की पेनल्टी अलग से कटेगी। इनका नेट इफेक्टिव इंटरेस्ट बन रहा है 5.75%। अब क्योंकि इन्होंने 1 साल रखा, 365 दिन रखा, तो 5.75% 365 दिन के हिसाब से 50,000 रुपए के ऊपर कैलकुलेट होगा। तो यहां पर जब ये अपनी एफडी को प्री मैच्योर विड्रॉ करेंगे तो 2,937.50 रुपए के अराउंड इनका ब्याज बन के आएगा। जब ये अपनी एफडी को प्री मैच्योर विड्रॉल करेंगे तो पूरा अमाउंट जो इनको मिलेगा वो मिलेगा 52,937.50 पैसे के आसपास। अब यहां पर आप देख सकते हैं अगर ये अपनी एफडी को पूरा 444 दिन चलाते तो इनका ब्याज इससे काफी ज्यादा होता। अब कितना होता उसकी भी अपन आगे वीडियो में बात करते हैं। फिलहाल अपन दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए होने वाला है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपन अपने तीसरे एग्जाम्पल पे आ चुके हैं जो कि सीनियर सिटीजन्स नागरिकों के लिए है। यहां पर अगेन अपन ने 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट एग्जाम्पल लिया है, 444 दिन की एफडी है। आप देख सकते हैं सीनियर सिटीजन्स को इस एफडी पे 6.95% का ब्याज अभी की डेट में एसबीआई ऑफर कर रहा है।
अब यहाँ पर ये जो नागरिक थे, इन्होंने 100 दिन पे जाके अपनी एफडी को बंद करा दिया। इनको 100 दिन पे जाके पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ गई। तो यहाँ पर एसबीआई क्या करेगा, अपने बैंकिंग रिकॉर्ड्स में चेक करेगा, अपने स्लैब्स में चेक करेगा कि यहाँ पर इस एफडी पे कौन सा ब्याज दिया जाना चाहिए। तो एसबीआई में एक टेन्योर चलता है 46 डेज से लेके 179 डेज तक की एफडी। अगर आपकी एफडी इस ड्यूरेशन के बीच में आती है तो फिर आपको सीनियर सिटीजन्स के केस में 5.40% का ब्याज दिया जाना चाहिए। तो इन नागरिक को वही ब्याज मिलेगा। इन्होंने 100 दिन पैसा रखा तो इसके ऊपर आधे % की पेनल्टी अलग से कटेगी। इनका नेट इफेक्टिव इंटरेस्ट बन रहा है 4.90% का। अब 50,000 रुपए के ऊपर 4.90% के हिसाब से 100 दिन का ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि लगभग 671.50 रुपए के आसपास बन जाता है। यानी कि आप इसको 671 रुपए भी बोल सकते हैं, 672 रुपए भी बोल सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि भाई बैंक किस हिसाब से राउंड ऑफ करता है। जब ये प्री मैच्योर विड्रॉ करेंगे तो इनको टोटल रिफंड मिलेगा 50,671.50 रुपए का। दोस्तों ये जो फिगर्स हैं ये अप्रोक्सीमेट होने वाले हैं, थोड़ा बहुत 2-5 रुपए का डिफरेंस आ सकता है। अब देखिए बैंक किस हिसाब से यहाँ पर राउंड ऑफ करता है, किस हिसाब से उनकी कैलकुलेशन होती है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन पूरा फेयर आइडिया हमको इससे लग जाता है। चलिए दोस्तों हमारे चौथे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो कि होने वाला है सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए। ये ऐसे नागरिक होते हैं जिनकी उम्र 80 साल या फिर उससे ज्यादा है। अब बाकी बैंक्स में हो सकता है किसी बैंक में आपको सीनियर सिटीजन के मुकाबले 0.30% ज्यादा मिले सुपर सीनियर सिटीजन के केस में, लेकिन एसबीआई यहां पर आपको 0.10% ज्यादा देता है एज कंपेयर टू सीनियर सिटीजन्स। तो यहां पर अगेन अपना एग्जाम्पल 50,000 रुपए का है, 444 दिन की अपनी एफडी है। सुपर सीनियर सिटीजन्स को इस एफडी में 7.05% का ब्याज मिलने वाला है। 300 दिन पे हम मान रहे हैं, 300 दिन पे जाके इनको पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ गई और इन्होंने अपनी एफडी को जाके क्लोज करवा दिया। तो एसबीआई अपने टेन्योर को चेक करेगा। एसबीआई में एक टेन्योर चलता है 211 दिन से लेके 1 साल से 1 दिन कम की एफडी का। अगर आपका एफडी का टेन्योर इसके बीच में आ जाता है तो उस केस में आपको 6.50% का ब्याज दिया जाएगा एसबीआई के द्वारा सुपर सीनियर सिटीजन के केस में। आधे % की पेनल्टी ऊपर से लगेगी, तो इनका नेट इफेक्टिव इंटरेस्ट बनेगा 6% का। अब क्योंकि इन्होंने पैसा 300 दिन के लिए रखा तो 300 दिन के ऊपर 6% के हिसाब से 50,000 रुपए के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। यहां पर इनका टोटल रिफंड अमाउंट बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा 2,498 रुपए का, और टोटल इनको जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 52,498 रुपए के अप्रोक्सीमेटली। तो दोस्तों आपने देखा कि यहां पर आपको एक्चुअल में कितना नुकसान होता है जब भी आप अपनी एफडी को प्री मैच्योर विड्रॉ करते हैं। अब केस कुछ भी हो सकता है आपको कुछ काम के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ गई, हो सकता है कोई इमरजेंसी आ गई, तो उस केस में अगर आप पैसा निकालने जाएंगे तो इस हिसाब से आपके पैसे की कैलकुलेशन होने वाली है एसबीआई में, और इतना करीब पैसा आपको वहां पर उस केस में मिलेगा। दोस्तों जो चारों एग्जांपल्स की हमने बात करी, मैंने आपके लिए यहां पर एक टेबल को प्रिपेयर किया है जहां पर आप देख सकते हैं कि भाई जनरल सिटीजन्स का भी एग्जाम्पल है, सीनियर सिटीजन्स का भी एग्जाम्पल है, और सुपर सीनियर सिटीजन्स का भी एग्जाम्पल है। अपन ने देखा है कि भाई यहाँ पर चारों सिटीजन्स ने कितने टेन्योर पे जाके अपनी एफडी को प्री मैच्योर विड्रॉ किया, उनको कितना ब्याज मिलना चाहिए था, कितनी उनके ऊपर पेनल्टी लगी, और नेट इफेक्टिव रेट उनका कितना बन के आया है, और उनको एट द एंड रिफंड के तौर पे कितना पैसा मिला है प्री मैच्योर विड्रॉल के अंदर। तो इस टेबल को आप वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि अगर हम 444 दिन वाली एफडी में 50,000 रुपए निवेश करें और पूरा मैच्योरिटी तक इस एफडी को रखें, तो वहां पर उस केस में हमको मैच्योरिटी पे कितना पैसा मिलने वाला है। दोस्तों इससे पहले अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो नीचे कमेंट सेक्शन के पास में आपको हाइप का बटन मिलेगा। इस वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा ताकि और भी लोग हमारी इस वीडियो को देख सकें। हाइप करना बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है। चलिए अपने एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहले एक बार मैं ब्याज आपको वापस से बता दूं, जनरल पब्लिक को इस एफडी में 6.45% पर एनम का ब्याज मिलने वाला है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 6.95% का ब्याज आपको मिलने वाला है। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं तो 7.05% का ब्याज आपको आज की तारीख में इस एफडी में मिलने वाला है। अब यहां पर अगर हम 50,000 रुपए निवेश करते हैं तो जनरल पब्लिक के केस में
आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होगा 54,047 रुपए के आसपास। आपको टोटल ब्याज मिलेगा 4,047 रुपए के आसपास। वहीं पर दोस्तों सीनियर सिटीजन्स के केस में मैच्योरिटी अमाउंट अपना होने वाला है 54,371 रुपए के आसपास। टोटल आप ब्याज देख सकते हैं 4,371 रुपए के आसपास के ब्याज की कमाई यहां पर इस एफडी में हो सकती है। इसके अलावा सुपर सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो इनका एस्टिमेटेड मैच्योरिटी अमाउंट होने वाला है 54,437 रुपए के आसपास। टोटल ब्याज की कमाई की बात करें तो 4,437 रुपए के आसपास होने वाला है। दोस्तों यहां पर आप इस टेबल में देख सकते हैं कि मैच्योरिटी अमाउंट यहां पर कितना अलग है। अगर आप जनरल सिटीजन की बात करेंगे, सीनियर सिटीजन की बात करेंगे और सुपर सीनियर सिटीजन की बात करेंगे, सब कुछ सेम है, टेन्योर भी सेम है, पैसा जो अपन निवेश कर रहे हैं वो भी सेम है, लेकिन ब्याज में यहां पर डिफरेंस है। दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पर सीनियर सिटीजन्स को नॉर्मल सिटीजन्स के मुकाबले 0.5% एक्स्ट्रा दिया जाता है एसबीआई के अंदर, और यहां पर अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं तो नॉर्मल सिटीजन्स के मुकाबले आपको 0.60% एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है सेम एफडी पे, सेम टेन्योर पे। तो अगर आपकी फैमिली में कोई भी सीनियर सिटीजन है या फिर सुपर सीनियर सिटीजन है तो उनके नाम का एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल सकता है अगर आप उनके नाम पे एफडी कराते हैं या फिर वो खुद भी जाके एफडी कराते हैं। सीनियर सिटीजन्स को आप देख सकते हैं नीचे 324 रुपए का ज्यादा ब्याज मिला है एज कंपेयर टू जनरल सिटीजन्स, और सुपर सीनियर सिटीजन्स को अप्रोक्सीमेटली 390 रुपए का ज्यादा ब्याज मिला है एज कंपेयर टू नॉर्मल सिटीजन। चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवेज की बात करते हैं। भैया कौन कौन से लोगों के लिए ये एफडी सबसे ज्यादा सूटेबल हो सकती है? तो देखिए सबसे पहले तो ऐसे लोग जो कि ज्यादा लंबे समय के लिए अपने पैसे को निवेश नहीं करना चाहते हैं, 1 साल 2 साल का टेन्योर उनको जमता है, तो ये जो एफडी है परफेक्टली 1-2 साल के बीच के टेन्योर में फिट होती है। 14 महीने और 19 दिन की एफडी बन जाती है। हायर बेनिफिट की बात करें तो देखिए सबसे ज्यादा बेनिफिट तो यहां पर सुपर सीनियर सिटीजन्स को है, उसके बाद में सीनियर सिटीजन्स को है और उसके बाद में नॉर्मल सिटीजन्स को है। रिस्क की बात करें तो देखिए ऐसा कोई मेजर रिस्क यहां पर नहीं होने वाला है। एसबीआई है, बड़ा यहां पर बैंकिंग का नाम है, लेकिन देखिए माइनर रिस्क तो हर जगह होता है। उसके अलावा एक यहां पर इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क ये है कि वहां पर अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तो आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ता है और जो आपका नेट इफेक्टिव इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा कम निकल के आता है। इसके अलावा अगर आप अपनी एफडी को पूरा मैच्योरिटी तक चलाते हैं तो वहां पर वो परफेक्ट फेवरेबल कंडीशन आपके लिए भी होने वाली है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज को आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपनी एफडी करा रहे हैं तो जो भी बैंक के मैनेजर हैं उनसे यहां पर टीडीएस की बात कीजिए कि भाई टीडीएस कटेगा या फिर नहीं। इंटरेस्ट का पे आउट काफी सारे लोग एफडी पे लेते हैं कि भाई उनको मंथली इंटरेस्ट मिले, 3-3 महीने से इंटरेस्ट मिले। तो दोस्तों अगर आपको सारा का सारा इंटरेस्ट का अमाउंट, सारा का सारा पे आउट बिल्कुल मैच्योरिटी पे चाहिए तो ये भी चीज आपको बैंक के एम्प्लॉय को बतानी पड़ेगी। उनसे पूछिए कि कोई टैक्स का इंप्लीकेशन तो नहीं है। सारी चीजें आप उनसे एक बार क्लियर कर लीजिएगा जब भी आप अगर एफडी कराने जाते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे तो यहां पर 5 लाख रुपए से नीचे का अमाउंट है तो आधे % की पेनल्टी वहां पर लगेगी प्री मैच्योर विड्रॉल में, और अगर 5 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट है तो 1% की पेनल्टी वहां पर उस केस में लगाई जाएगी। तो दोस्तों ये तो हमने पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर लिया एसबीआई की 444 दिन वाली एफडी के लिए, अगर आप 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट अमाउंट अपने दिमाग में लेके चलते हैं। दोस्तों इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अलावा अगर आप बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की जानकारी पाना चाहते हैं, भैया कौन कौन सी स्कीम्स हो सकती हैं जहां पर अपन निवेश करने का सोच सकते हैं, तो आप हमारी पोस्ट ऑफिस ब्रह्मास्त्र ई बुक को चेक करना मत भूलिएगा। एक ई बुक में अपन ने पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स को कवर किया है उनके एक एक रूल के साथ में। इसके अलावा अगर आप शेयर बाजार सीखना चाहते हैं तो हमारी शेयर मार्केट प्रीमियम ई बुक भी चेक कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन के पास में आपको ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे किसी अगली वीडियो में।